कहानी अब एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां अहाना के आत्मसम्मान और सच्चाई दोनों की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। सवाल यह है, क्या अहाना अब सारे घरवालों से माफी मांगेगी? क्या वह सबके सामने झुककर अपनी इज्जत बचाएगी या फिर अपने हक के लिए डटकर खड़ी होगी? आने वाले एपिसोड में यही देखने को मिलेगा और यकीन मानिए, बड़े घर की छोटी बहू का यह हिस्सा भावनाओं, ड्रामे और ट्विस्ट से भरपूर होगा। दुर्गा देवी ने पूरे घर के सामने एक बड़ा ऐलान किया है, अगर अहाना को इस घर में रहना है तो उसे मेरी शर्तें माननी होंगी। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर कोई सोच में पड़ जाता है कि आखिर दुर्गा देवी की शर्तें क्या होंगी। और जब वह अपने कठोर शब्दों में अपनी पहली शर्त बताती हैं, तो सब दंग रह जाते हैं। दुर्गा देवी कहती हैं, अहाना को इस घर के हर सदस्य के पैरों में सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी। उसे सबके सामने यह वादा करना होगा कि अब वह अपनी हद में रहेगी, किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करेगी और इस घर की इज्जत का ध्यान रखेगी। यह सुनते ही अहाना के चेहरे पर हैरानी और दर्द दोनों नजर आते हैं। एक तरफ उसका आत्मसम्मान है और दूसरी तरफ इस घर की चौखट जिसे वह अपना मान चुकी है। उसे अब यह तय करना है कि वह क्या करे, झुके या फिर अपनी सच्चाई पर अडिग रहे। दुर्गा देवी के शब्दों में कठोरता है, लेकिन उनके मन में यह डर भी है कि कहीं अहाना का सच फिर से सामने न आ जाए और घर की सारी परंपराएं टूट न जाएं। अब पूरे घर के लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अहाना को माफी मांग लेनी चाहिए ताकि माहौल शांत हो जाए, जबकि कुछ का मानना है कि गलती उसकी नहीं थी, तो उसे झुकना भी नहीं चाहिए। लेकिन घर में जो माहौल बना हुआ है, उसमें अहाना के पास बहुत कम विकल्प बचे हैं। इधर अर्जुन भी चुप खड़ा है। उसका मन दो हिस्सों में बंटा हुआ है। एक तरफ वह अपनी पत्नी अहाना से प्यार करता है, लेकिन दूसरी तरफ वह अपनी मां दुर्गा देवी के फैसले का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। आखिरकार परिवार की इज्जत और परंपरा उसके लिए हमेशा सर्वोपरि रही है। अहाना के दिल में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा है। उसे याद आता है कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी सबकी नजरों में वह गलत ठहराई गई। और यह सब एक चाल के तहत हुआ था। असल में पोल्टू और उसकी मां ने ही उसकी बदनामी की साजिश रची थी। उन्होंने ही भांग वाले शरबत में नशे की गोलियां मिलाईं ताकि अहाना पर झूठा इल्जाम लगाया जा सके। उस दिन सभी ने वही शरबत पिया था, लेकिन सिर्फ अहाना के गिलास में नशा क्यों मिला? यह सोच सोच कर अहाना का दिल जल उठता है। उसे अब यह एहसास हो चुका है कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी, ताकि उसे घर से निकाला जा सके, उसकी इज्जत मिट्टी में मिलाई जा सके। अब कहानी में भावनाओं के साथ साथ एक रहस्य का भी रंग जुड़ गया है। अहाना ने ठान लिया है कि वह सच्चाई को सामने लाकर रहेगी। वह यह साबित करके दिखाएगी कि गलती उसकी नहीं थी, बल्कि दूसरों की चाल थी। लेकिन उससे पहले उसे इस घर में अपनी जगह बचानी होगी। अगले दिन सुबह का दृश्य बेहद भावनात्मक होता है। पूरे परिवार के लोग हॉल में इकट्ठे हैं। दुर्गा देवी अपने सिंहासन जैसे सोफे पर बैठी हैं और बाकी सदस्य उनके आसपास। सबकी नजरें दरवाजे पर टिक जाती हैं, जहां से धीरे धीरे अहाना प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर गहरी थकान है, लेकिन आंखों में दृढ़ता की चमक। वह सबके सामने आकर सिर झुकाती है और कहती है, मुझे नहीं,